अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 195, पुष्पिका नंबर 67, बराबर है ना? तो पढ़ते हैं। एवं च यजेत स्वर्ग काम इत्यादि निखिल वेदस्य साक्षात् परंपरया वा यागादि धर्म प्रतिपादकत्वं सिद्धम्। एवं च यजेत स्वर्ग काम इत्यादि निखिल वेदस्य साक्षात् परंपरया वा यागादि धर्म प्रतिपादकत्वं सिद्धम्। सोऽयं धर्मो यदुद्दिश्य विहितः तदुद्देशेन क्रियमाणः तद्धेतुः। सोऽयं धर्मो यदुद्दिश्य विहितः तदुद्देशेन क्रियमाणः तद्धेतुः। ईश्वरार्पण बुद्ध्या क्रियमाणः तु निश्रेयस हेतुः। ईश्वरार्पण बुद्ध्या क्रियमाणस्तु निश्रेयस हेतुः। न च तत् अर्पण बुद्ध्या अनुष्ठाने प्रमाणाभावः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। न च तदर्पण बुद्ध्या अनुष्ठाने प्रमाणाभावः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् इति भगवद्गीता स्मृतेः एव प्रमाणत्वात्। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् इति भगवद्गीता स्मृतेः एव प्रमाणत्वात्। स्मृतिचरणे तत्प्रामाण्यस्य श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापनात् इति शिवम्। स्मृतिचरणे तत्प्रामाण्यस्य श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापनात् इति शिवम्। बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा। बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा। रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थसंग्रहः। रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थसंग्रहः। ठीक, चलिए। तो विचार चल रहा है अर्थवाद का, और अर्थवाद के प्रकारांतर से तीन भेद बताए थे, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। तीनों का भी निरूपण हुआ। तो फिर अब उपसंहार के प्रसंग में कह रहे हैं ग्रंथकार, एवं च, इस प्रकार से यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि निखिल वेदस्य, है कि नहीं? यजेत स्वर्ग काम इत्यादि संपूर्ण जितना भी वेद भाग है, जितना भी वेद के वाक्य है, वो सब साक्षात या परंपरा से किस बात को कथन करते हैं? यागादि धर्म क्रिया। धर्म मतलब यागादि क्रिया, यज्ञादि, यागादि धर्म प्रतिपादकत्वं सिद्धम। यागादि धर्म का प्रतिपादन करने में ही उनका तात्पर्य है, इस बात की सिद्धि हो गई। ठीक है ना? इत्यादि निखिल वेदस्य, वेद के कितने भाग बताए थे? 5। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, धर्मवाद, सभी के द्वारा साक्षात हो चाहे परंपरा से किस बात का कथन हो रहा है? यागादि धर्म का। लिखते थोड़ा इस पर, इत्यादि निखिल वेदस्य आया ना, लिखते विधि, मंत्र, नामधेय, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध अर्थवादात्मकस्य, निषेध
अर्थवादात्मकस्य सर्वस्य वेदस्य प्रयोजनवत् अर्थ पर्यवसायित्वम् भवति पूर्ण विराम। प्रयोजनवत् अर्थः यागादि एव। लिखिए क्या हुआ, प्रयोजनवत् अर्थ पर्यवसायित्वं भवति, हो गया नहीं वाक्य पूरा, पर्यवसायित्वं भवति पूर्ण विराम। आगे प्रयोजनवत् अर्थः यागादि एव। यागादि एव पूर्ण विराम। अब लिखिए नंबर 1, साक्षात् विधिभागस्य प्रयोजनवत् अर्थविधानेन अर्थवत्वम् पूर्ण विराम। नंबर 2, परंपरया मंत्राणां प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वेन अर्थवत्वम् पूर्ण विराम। नंबर 3, नामधेयानां विधेयार्थ परिच्छेदकत्वेन अर्थवत्वम् हो गया। आगे चलिए नंबर 4, निषेधानां अनर्थ हेतु कर्मभ्यः निवर्तकत्वेन अर्थवत्वम्। ठीक। नंबर 5, अर्थवादानां तत्तद्वाक्य विहित कर्मनिष्ठ प्राशस्त्य ज्ञान जनकत्वेन परंपरया अर्थवत्वम् पूर्ण विराम। एवं सकलस्य वेदस्य यागादि धर्म प्रतिपादकत्वं सिद्धं भवति
सिद्धम भवति। ठीक, देखिए भाई अर्थ एक एक तो 5 विभाग कर दिया है, 5 भागों में विभाग कर दिया है वेद का। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो अर्थवादात्मक से सर्व वेद, सर्वस्य वेदस्य, सभी वेद। प्रयोजनवत अर्थ, प्रयोजनवत अर्थ कौन होता है जी? वेद के सभी अंग। प्रयोजनवत अर्थ मतलब कौन? यागादि धर्म। प्रयोजन वाला अर्थ कौन है? यागादि धर्म है। उसका कथन करने में ही सभी वेद भागों का क्या है? तात्पर्य, पर्यवसान है। तो वही लिखा है प्रयोजनवत अर्थ पर्यवसायित्वम हो गया। पर्यवसान तात्पर्य इसमें है, प्रयोजनवत अर्थ प्रतिपादन में ही तात्पर्य है। कैसे? थोड़ी में लिख दिया है आपको, कैसे देखिए। लेकिन प्रयोजनवत अर्थ कौन होता है वो भी लिख दिया। प्रयोजनवत अर्थ मतलब यागादि एवं। तब देखिए वेद का प्रत्येक भाग यागादि धर्म का ही प्रतिपादन कर रहा है, साक्षात किंवा परंपरा से। उसको लिख दिया नंबर 1। साक्षात विधि भागस्य, विधि भाग जो है साक्षात कथन कर रहा है किसका? प्रयोजनवत अर्थ का, अर्थात यागादि का। साक्षात विधि भागस्य प्रयोजनवत अर्थ विधानेन, प्रयोजनवत अर्थ का विधान कर रहा है विधि भाग, इसलिए उसमें क्या है? अर्थवत्ता है, प्रयोजनवत्ता है, सफल है वो। फिर आगे मंत्र, वो भी मंत्र भी, सभी मंत्र भी यागादि धर्म का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, किंतु साक्षात नहीं। कैसे? परंपरा से। तो वही लिख दिया परंपरया मंत्राणाम। कैसे वो मंत्र? तो प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्वेन, प्रयोग करते समय, अनुष्ठान करते समय अर्थ का स्मरण करा देते हैं कौन? मंत्र। इसलिए उनकी क्या है? अर्थवत्ता है कि नहीं? तो वही परंपरया मंत्राणाम समवेत अर्थ स्मारकत्वेन अर्थवत्वम प्रयोजनत्व है। उसके बाद नामधेय, नामधेय नाम के जो वाक्य विभाग है उसमें भी प्रयोजनवत्ता है। क्यों? कैसी? बता रहे। नामधेयानाम विधेय अर्थ परिच्छेदकत्वेन अर्थवत्वम। तो विधि वाक्य के द्वारा विधेय जो अर्थ है उसका परिच्छेद करता है कौन? नामधेय। इसलिए उसकी भी क्या है? अर्थवत्ता है। परंपरा से वो भी यागादि धर्म का ही कथन कर रहा है। नामधेय प्रकरण, नामधेय भाग। और निषेध, निषेध क्या करता है? देखिए निषेधानाम, निषेध क्या? अनर्थ हेतु कर्म, अनर्थ के लिए जो कारण कर्म है जैसे कलंज भक्षण आदि, उससे निवर्तना करता है, हटाता है और विहित में लगाता है। अर्थात वो भी परंपरा से ही क्यों न हो यागादि धर्म का ही कथन कर रहा है कौन? निषेध भाग भी। और अर्थवादानाम, अर्थवाद वाक्य अंतिम के क्या करते? वो तत्तद वाक्य विहित कर्म, उस वाक्य के द्वारा विहित जो कर्म, उस कर्मनिष्ठ प्राशस्त्य को बताते हैं कौन? अर्थवाद वाक्य। इसलिए आदमी उस प्राशस्त्य को सुनकर उस कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है और निषेधार्थ की निंदा सुनकर उससे हट जाता है। अर्थात यागादि धर्म कर्म का प्रतिपादन में ही तात्पर्य है अर्थवाद वाक्यों का भी। होगा है कि नहीं? लग रहा है ना अर्थ? बस की कांच है कि नहीं, या स्टीयरिंग है, हॉर्न का बटन है, या नट बोल्ट है, ऐसा तो साक्षात दिखाई दे रहा है। क्रिया किसमें? चक्कों में। एक गांव से दूसरे गांव को ले जा रही है कौन? बस। किंतु बोलेंगे उसकी जो कांच है, उसके सीट है, उसके जो बाकी के अवयव है, पार्ट है कि नहीं, भले साक्षात उसमें क्रिया नहीं दिखाई दे रही है पहुंचाने की, किंतु परंपरा से ही क्यों न हो सब पूर्ण अवयव का तात्पर्य किसमें है? अन्य गांव में, गांव को पहुंचाने में ही तात्पर्य है। समझ लीजिए केवल चक्का दे देंगे आपको, चाक, 4 चाक होते हैं ना, 8 चाक 6 चाक क्या होते बस को, वो दे देंगे आपके पास, जाओ। जा पाएंगे क्या? सब उसका चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 भाग कर दिया, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, किंतु सभी का तात्पर्य पर्यवसान किसमें है? यागादि का धर्म का कथन करने में है। अम्नायस्य क्रियार्थत्वात् कहा है ना। चलिए
वही लिखा फिर अर्थवादानाम तत्तद वाक्य विहित जो कर्म उस कर्मनिष्ठ प्राशस्त्य ज्ञान जनकत्वेन परंपरया अर्थवत्वम हो गया। एवं इस प्रकार से सकलस्य वेदस्य संपूर्ण वेद का यागादि धर्म प्रतिपादकत्वम सिद्धम, यागादि धर्म का प्रतिपादन करने में ही तात्पर्य बात सिद्ध हो गया जी। चलिए और थोड़ा सा लिखते नीचे नंबर 1 नीचे के पंक्ति में लिखिए विधिना विहितः। विधिना विहित, उसके नीचे की लाइन में नंबर 2 मंत्रेण स्मारितः, नीचे नंबर 2 मंत्रेण स्मारितः हुआ। उसके नीचे के लाइन में नंबर 3 नामधेयेन परिच्छिन्नः, नामधेयेन परिच्छिन्नः हो गया। उसके नीचे के लाइन में नंबर 4 निषेधेन निवर्तितः, निषेधेन निवर्तितः। उसके नीचे के लाइन में नंबर 5 अर्थवादेन प्रशंसितो निंदितो वा, अर्थवादेन प्रशंसितो निंदितो वा। हो गया। ये 5 वाक्य हुए कि नहीं? 5 लाइन। उसके आगे खड़ी रेश खींचना है 5 के आगे। हाँ, एक ही रेश किया और आगे की ओर बांध देकर लिखिए। हाँ, इधर अड़वा रेश को, रेशा को बांध। हाँ, ऐसा उस रेशा को आड़ा बांध देना है। दिया। और उसके आगे लिखिए यागादि एव धर्म। उस बांध के नीचे सामने, सामने बांध के आगे यागादि एव धर्म हो गया। अब देखिए कैसा पढ़ेंगे। विधिना विहित यागादि एव धर्म, मंत्रेण स्मारितः यागादि एव धर्म। नहीं लगा? नामधेयेन परिच्छिन्नः यागादि एव धर्मः, निषेधेन निवर्तितः यागादि एव धर्मः, और अर्थवादेन प्रशंसित निंदितो वा यागादि एव धर्मः। समझ में आया? चलिए, हो गया ना ये मूल में। अब एवं च यजेत स्वर्ग काम इत्यादि निखिल वेदस्य साक्षात परंपरया वा यागादि धर्म प्रतिपादकत्वं सिद्धम। ठीक, आगे सह अयम धर्मः यद उद्देशेन यद उद्दिश्य विहितः तद उद्देशेन क्रियमाणः तद हेतु हुआ कि नहीं? हाँ, लिखते इसका अर्थ सह अयम धर्मः, सोयम लिखिए, सोयम बराबर वेद प्रतिपादितः, सोयम बराबर वेद प्रतिपादितः यागादि धर्मः, यागादि धर्म अर्धविराम। आगे लिखिए यद उद्देश्य, ये प्रतीक है, मूल का पद है। यद उद्देश्य बराबर यद फलोद्देशेन, यद फलोद्देशेन अर्धविराम तद उद्देशेन, प्रतीक है। तद उद्देशेन के बराबर लिखिए तत्त फलोद्देशेन, तत्त फलोद्देशेन
क्रियमाणः बराबर अनुष्ठीयमानः। क्रियमाण प्रतीक है, मूल का पद है, बराबर अनुष्ठीयमानः। तद हेतु प्रतीक है, तद हेतु बराबर तत्फल हेतु भवति इत्यर्थः। तत्फल हेतु भवति इत्यर्थः। ठीक है जी। अब मूल के पंक्ति को देखते हुए इस पंक्ति को देखेंगे तो पता चलेगा। तो सोयम धर्म मतलब वेद प्रतिपादित यागादि धर्म। यद उद्देश्य यद फलोद्देश्येन, स्वर्ग आदि जो भी फल होगा, जिस फल के उद्देश्य से विहित विधान अनुष्ठान किया, विहित विधान किया है, तद उद्देश्येन जिस फल का उद्देश्य से विधान किया है, उसी फल के उद्देश्य से यदि वो करते हैं अनुष्ठान, है कि नहीं, तद उद्देश्येन क्रियमाण तद हेतु तत्फल हेतु भवति। जिस फल के उद्देश्य से विधान किया है, उसी फल को मन में रखकर उस यागादि धर्म का अर्थात कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो वह यागादि धर्म उस फल के लिए कारण बन जाएगा। स्वर्ग के उद्देश्य से कोई याग का विधान किया है, दर्श पूर्णमास आदि याग का, उसी फल को मन में रखते हुए फल की प्राप्ति के लिए उस दर्श पूर्णमास आदि याग का अनुष्ठान करेंगे तो उस अनुष्ठान से क्या होगा, स्वर्ग प्राप्ति होगी। अर्थात उस फल के लिए वो क्या हो गया, कारण बन गया। हो गया जी। चलिए अब आगे देखिए, ईश्वरार्पण बुद्ध्या क्रियमाण तु निश्रेयस हेतु। किंतु समझ लीजिए कोई स्वर्ग आदि है कि नहीं, पारलौकिक या इहलौकिक फल प्राप्ति के लिए अनुष्ठान नहीं कर रहा है, केवल वेद की आज्ञा मानकर अनुष्ठान कर रहा है, निष्काम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं, उसको ही कह दिया ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठान करना, है कि नहीं, आज्ञा वेद की इसलिए कर रहा है, तब तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उसको वही धर्म का अनुष्ठान उसके लिए क्या बनेगा, मोक्ष के लिए कारण बनेगा, ये कह दिया। ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाण तो निश्रेयस हेतु, निश्रेयस हेतु मतलब मोक्ष हेतु, मोक्ष के लिए कारण है। ठीक है ना। अब पूर्व पक्ष शंका कर रहा है, न च तदर्पण बुद्ध्यानुष्ठाने प्रमाणाभाव, तदर्पण बुद्ध्यानुष्ठाने प्रमाणाभाव न। पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या, तदर्पण बुद्ध्या ईश्वरार्पण बुद्ध्या, ईश्वरार्पण इस बुद्धि से उन कर्मों का अनुष्ठान करने में कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, प्रमाण का अभाव है, ऐसी शंका करेगा कौन, पूर्व पक्षी। क्योंकि उस फल प्राप्ति के लिए, है कि नहीं, उस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, इस बात के लिए तो प्रमाण मिलता है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। जैसे उदाहरण, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए विधान है किसका, दर्श पूर्णमास याग का, है कि नहीं। उसी प्रकार चित्रया यजेत पशु काम, जिसको पशु चाहिए, पशु रूप धन चाहिए, उसने क्या करना चाहिए, चित्रा नाम का याग करना चाहिए, अर्थात विधान मिल रहा है। ठीक है ना। क्यों वहां जिसको ऐश्वर्य चाहिए उसके लिए भी याग का विधान है, क्या, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, जिसको ऐश्वर्य की कामना है उसने क्या करना चाहिए जी, वायव्य नाम का याग करना चाहिए, इत्यादि रूप से वेद वाक्य प्रमाण रूप से मिलते हैं उस फल के लिए। किंतु ईश्वर अर्पण इस उद्देश्य से ईश्वर का कर्म करो, ईश्वर अर्पण के लिए करो, अनुष्ठान करो, इस प्रकार का कोई प्रमाण तो मिल नहीं रहा है। तो कैसा कर रहे हो तुम, ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान करेगा कोई तो उसके लिए वही कर्म निश्रेयस के लिए कारण बनेंगे, ये कैसे कह रहे हो, कौन बोल रहा है, देखिए। नचा तदर्पण बुद्ध्यानुष्ठाने प्रमाणाभाव नचा, उत्तर दे रहे, ऐसा मत बोलो प्रमाण नहीं है करके, प्रमाण है। बोलेंगे क्या प्रमाण है बताओ, तो गीता का प्रमाण दे रहे हैं। क्या प्रमाण है, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्,
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कह रहे श्री कृष्ण को, भगवान कह रहे अर्जुन को, भगवान कह रहे श्री अर्जुन को, श्री कृष्ण भगवान कह रहे किसको? अर्जुन को। क्या कह रहे? यद करोषि, जो भी तुम कर रहे हो, यद अश्नासी, जो भी खा रहे हो, यद जुहोसी, जो भी हवन आदि याग आदि कर रहे हो, ददासी यत, जो भी दान आदि दे रहे हो, यद तपस्यसी, जो तप आदि कर रहे हो, तत् हे कौन्तेय तत् मद अर्पणम कुरुष्व, वो सब मेरे को अर्पण कर दो। ठीक है ना जी, उसका फल की अपेक्षा मत करो, मेरे को अर्पण कर दो। तो कुरुष्व मद अर्पणम, ये क्या है? विधि है कि नहीं? तो वहां एक वाक्य लिखे रखिए, अत्र कुरुष्व मदर्पणम इति विधि अस्ति इत्यर्थः। अत्र कुरुष्व मदर्पणम इति विधि अस्ति, यहां पर ये विधि है, मदर्पण करो, मेरे लिए अर्पण करो। हुआ कि नहीं? पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? कोई प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण दे दिया, विधान है। इति क्या है? इति भगवद गीता स्मृते एव प्रमाणत्वात्। भगवद गीता रूप स्मृति, भगवद गीता मतलब स्मृति ग्रंथ में आता है। भगवद गीता क्या है? श्रुति थोड़ी है, क्या है? स्मृति ग्रंथ में है, तो प्रमाण है वो। ध्यान दीजिए इधर। तो अब पुनः पूर्व पक्षी शंका करेगा, ध्यान दीजिए, क्या कि भाई प्रमाण किसका दे रहे हो तुम? स्मृति का। हमने प्रमाण पूछा किसका? वेद का, श्रुति का। तो वेद का तो कोई प्रमाण है ही नहीं है, वो तो स्मृति का प्रमाण है कि नहीं? तो उत्तर दे रहे सिद्धांती, ऐसा मत बोलो, स्मृति का प्रमाण है वो मान्य नहीं है, वो भी प्रमाण ही है। क्यों? कि जितनी भी स्मृति होती है वो सब कैसी? श्रुति मूलक है। स्मृति ग्रंथ कैसे होते हैं? श्रुति मूलक होती है कि नहीं? वही लिख रहे, स्मृति चरणे तत्प्रामाण्यस्य श्रुति मूलकत्वेन व्यवस्थापनात् इति शिवम। हो गया ना? इस पंक्ति के ऊपर लिखिए अवतरणिका के रूप में थोड़ा सा, एक वाक्य, एक दो वाक्य। ननु इयं स्मृति ही, ननु इयं स्मृति ही न वेदवाक्यम, न वेदवाक्यम इति शंकां समाधत्ते, इति शंकां समाधत्ते स्मृति इति। ये शंका कोई लेगा क्या कि ये तो स्मृति है, वेद वाक्य नहीं है। स्मृति है कौन? यद करोषि यदश्नासि, स्मृति ग्रंथ है, न वेद वाक्यम। ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका समाधान दे रहे इस पंक्ति से, स्मृति चरणे इत्यादि। तो क्या लिखा है? स्मृति चरणे। स्मृति चरणे मतलब क्या भाई? तो लिखिए, स्मृति चरणे बराबर स्मृति पादे, स्मृति पादे कौंस में लिखे प्रथमाध्यायस्य तृतीय पादे इत्यर्थः। प्रथमाध्यायस्य तृतीय पादे इत्यर्थः, कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे, तत्र सर्वासां स्मृतीनां, सर्वासां स्मृतीनां उद्धरण चिन्ह में लीजिए, अपि वा कर्तृ सामान्यात्, उद्धरण चिन्ह बंद, अपि वा कर्तृ सामान्यात् इत्यादि सूत्रेण, इत्यादि सूत्रेण श्रुति मूलकत्वेन, श्रुति मूलकत्वेन प्रामाण्यम व्यवस्थापितम, प्रामाण्यम व्यवस्थापितम इति हेतोः, इति हेतोः
गीतावाक्यस्य अपि प्रामाण्यम सिद्धम इत्यर्थः। प्रामाण्यम सिद्धम इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। स्मृति चरणे मतलब स्मृति पाद में। स्मृति पाद कौन सा पाद है? वो स्मृति पाद तो पहले अध्याय का तृतीय पाद। लेकिन पहला अध्याय कहाँ का? शाबाश, जैमिनी ग्रंथ का, न कि ब्रह्मसूत्र का। ठीक है ना? जैमिनी प्रणीत जो द्वादशाध्यात्म ग्रंथ है कि नहीं, उसमें पहला पाद, पहला अध्याय, पहले अध्याय में तीसरा पाद। ठीक है ना जी? स्मृति पाद है प्रथम अध्याय से तृतीय पाद है कि नहीं? जैमिनी कृत जो द्वादशाध्यात्म ग्रंथ है उसमें पहले अध्याय में तीसरे पाद में, उस तीसरे पाद का नाम है क्या? तीसरे पाद का नाम क्या लिखा है? स्मृति पाद। उसमें क्या सिद्ध किया है जी? वही लिख के दिया आगे। तत्र सर्वासाम स्मृति नाम, सभी स्मृति ग्रंथ सूत्र है वहां पर। अपिवा कर्तृ सामान्य, इस सूत्र का व्याख्यान करते समय लिखा है, सिद्ध किया है कि जितनी भी स्मृति ग्रंथ है वो कैसे श्रुति मूलक है। इत्यादि सूत्रेण श्रुति मूलकत्वेन, श्रुति मूलक है, श्रुति मूलकत्वेन प्रामाण्यम व्यवस्थापितम, प्रामाण्य का व्यवस्थापन किया है। अर्थात सभी स्मृति ग्रंथ कैसे है जी? प्रमाणभूत है। व्यवस्थापितम इति हेतु हो, इस कारण से गीता वाक्य से भी प्रामाण्यम सिद्धम, गीता वाक्य भी क्या है? प्रमाण ही है, ये सिद्ध हुआ। इसलिए स्मृति ग्रंथ हुआ तो क्या हुआ? प्रमाण ही है। हो गया जी? चलिए, स्मृति चरणे तत्प्रामाण्यस्य स्मृति, तत् शब्द का अर्थ लिखिए स्मृति, तत्प्रामाण्यस्य मतलब स्मृति प्रामाण्यस्य, स्मृति प्रमाण है। क्यों? श्रुति मूलकत्वेन व्यवस्थापन किया इति शिवाम, है कि नहीं? बस हो गया भाई, कल्याण सो शिवाम। बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितः अयं समासेन जैमिनीयार्थ संग्रह। अन्वय, सुमेधसा भास्करेण, सुमेधसा भास्करेण बालानां सुखबोधाय, समासेन अयं जैमिनीयार्थ संग्रह रचितः। ठीक है, अर्थ देखिए, सुमेधसा भास्करेण, भास्करेण इसका विशेषण है सुमेधसा। सुमेधसा का अर्थ लिखिए बुद्धिमता, सुमेधसा मतलब बुद्धिमता। और भास्करेण, भास्करेण मतलब लौगाक्षी भास्करेण, क्योंकि इस अर्थ संग्रह के प्रणेता कौन है? लौगाक्षी भास्कर। भास्करेण, लौगाक्षी भास्करेण बालानाम सुखबोधाय, बालकों को सुखपूर्वक बोध होने के लिए, अनायास, बहुत ज्यादा कष्ट करना न पड़े इसलिए। नहीं तो देखिए ये अर्थ संग्रह नहीं होता तो क्या करना पड़ता? जैमिनीकृत द्वादशाध्यात्मक पूरा का पूरा ग्रंथ इतना बड़ा सब पढ़ना पड़ता, 12 साल लगते। ये कितने दिन में काम हो गया? बस 1-2 महीने में काम हो गया। नहीं तो 12 साल उसको पढ़ना पड़ता है कि नहीं? सुखपूर्वक बोध होने के लिए। ठीक है ना जी? बालानाम सुखबोधाय समासेन, समासेन नाम संक्षेपेन, समासेन करता है संक्षेपेन। अयम यह जैमिनीयार्थ संग्रह, जैमिनीय शास्त्र में प्रवेश करने के लिए किंवा जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है, विषय है, उनका संग्रह, संक्षेप में जानकारी देने वाला ये ग्रंथ जिसका नाम है अर्थ संग्रह रचितः, बनाया। ठीक है जी? इति श्री महामहोपाध्याय लौगाक्षी भास्कर विरचित पूर्व मीमांसार्थ संग्रह नामकम प्रकरणम समाप्तिम अगात। बोलो। इति श्री महामहोपाध्याय
गौहाक्षी भास्कर विरचित पूर्वमीमांसार्थ संग्रहनामकं प्रकरणं समाप्तिमगात्। इति इस प्रकार से श्री महामहोपाध्याय, उपाधि उनकी है कि नहीं, उपाधि मतलब पदवी है कि नहीं, क्या हुआ, महामहोपाध्याय पदवी है, जैसे पदवी रहती कि नहीं, श्री 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 या महामंडलेश्वर है कि नहीं, आचार्य शास्त्री, ये जैसी पदवी है ना, इस प्रकार महामहोपाध्याय कौन, लवगाक्ष भास्कर, इनके द्वारा विरचित रचाया गया पूर्व मीमांसा का ग्रंथ जिसका नाम है अर्थ संग्रह, है कि नहीं, अर्थ संग्रह नामकम प्रकरण, मतलब ये प्रकरण ग्रंथ समाप्तिम अगा, समाप्त हो गया। ठीक है जी, चलिए शुरू से निकालिए। वासुदेवं रमाकान्तं वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षि भास्करः लौगाक्षि भास्करः कुरुते जैमिनीनये प्रवेशायार्थ संग्रहम् सत् सत् वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षि भास्करः कुरुते जैमिनीनये प्रवेशायार्थ संग्रहम् वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षि भास्करः कुरुते भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने